यूपीएससी की परीक्षा में देश व प्रदेश में 65वीं रैंक हासिल करने में हमारे साथ प्रांशु शर्मा है, जिन्होंने देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रांशु जी, सबसे पहले मुबारक कि आपने 65वीं रैंक हासिल की है, लेकिन ये 65वीं रैंक आपको काफी कड़ी मेहनत के बाद मिली है, कैसा देखते हैं? जी, ये मेरा सफ़र जो है यहाँ तक का, ये मेरा अंतिम मौका था जिसमें मुझे ये मिला है। तो इससे पहले मैंने 5 बार और लिखा है एग्ज़ाम, और हर बार उतनी ही कड़ी मेहनत लगती है। इससे पहले मेरे को दूसरे अटेम्प्ट में रेलवे अकाउंट सर्विस में लिखी, मेरी 450 के आसपास रैंक थी। फिर मेरी ट्रेनिंग चली, उसके दौरान मैंने पढ़ाई करी, उसके दौरान मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा, तो कई बार सफलता नहीं मिली। तो ये आखिरी मौका था, इसमें फिर जितनी जान लगा सकते थे, जितना मेहनत कर सकते थे, इसमें किया, और भगवान की मर्ज़ी थी कि इस बार सफलता मिले। हालांकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए सोच लेता है तो वो पूरा करके ही रहता है, और आपने वही काम कर दिखाया कि जब आपने जो सपना आपने संजोए रखा था, आखिरकार वो अब आपका पूरा हुआ है। अब कैसे आप देश की सेवा करना चाहते हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये हमारे परिवार का सार्वजनिक सपना रहा है। मेरे दादा दादी के समय से है ये कि हमारे परिवार में भी एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए। तो ये तब से चल रहा है, और ये तब से मैंने अपने मन में ठाना हुआ था। और अब ये जब पूरा हो गया है सपना, तो अब आगे यही है कि सरकार जिस भी क्षमता में आगे नौकरी करने का मौका देती है, उसमें निष्ठा से, उसमें पूरी देश सेवा के भाव से काम करना है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता विदेश सेवा के लिए, परंतु जो भी सेवा मिलेगी उसमें दिल लगा के काम करना है। तो कैसा सहयोग मिला परिवार की तरफ से भी, क्योंकि आपके पिताजी भी लगातार सरकारी सेवाओं में रहे हैं, जी, और हालांकि अब वो रिटायर हो गए हैं, जी। लेकिन उनसे किस तरह का एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिला? पिताजी से तो मैंने यही देखा है कि अपनी हर कर्म भूमि को कुरुक्षेत्र बनाकर चले हैं हमेशा। काम की तरफ जो उनकी निष्ठा रही है, काम की तरफ जो उनका अनुशासन रहा है, उससे ही सीखा है मैंने। और इसके अलावा भी, घर के अलावा बाहर भी मैंने जब रेलवेज़ में काम किया, तो वहाँ भी मुझे ऐसे ऑफ़िसर्स के अंडर काम करने का सौभाग्य मिला, जिनसे मेरे को हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को प्रेरणा मिलती थी, और काम किस मंशा से करना है, किस तरह से करना है, ये सीखने को मिला। तो इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और घर में भी जो जिस तरह से मेरे सफ़र में मेरा साथ दे पाया है, उसने दिया है। और जितना मैंने मांगा है किसी से सपोर्ट, उससे कहीं ज़्यादा मिला है मुझे, समर्थन, सराहना, सब कुछ। आपने भी कहा कि यूपीएससी की परीक्षा में 6 बार मौके मिलते हैं, लेकिन 5 बार जो मुकाम आप हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, जी, और अंतिम बार आपने वो मुकाम हासिल किया है। जी। सबसे पहले कि कितनी कड़ी मेहनत इसको लेकर के आपने करनी पड़ी, क्योंकि हालांकि शुरुआत से ही मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन अब अंतिम बार मौका था और ये लास्ट मौका था आपके पास, जी, तो आखिरकार कितनी मेहनत आपने की? जी, इसमें 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो मेहनत है, हार्ड वर्क, और दूसरा है स्मार्ट वर्क रहता है। स्मार्ट वर्क में आपको अपनी टाइम के साथ-साथ एनर्जी भी बचानी है। आपको अपनी अटेंशन का भी ध्यान रखना है कि इधर-उधर ध्यान ना भटके आपका। तो फ़ोकस बहुत ज़रूरी रहा है इसमें, क्योंकि मेहनत तो पहले से ही कर रहे थे, परंतु इस बार और ज़्यादा स्ट्रैटेजी, और ज़्यादा टैक्ट, और ज़्यादा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश रही है कि जो भी काम करें एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में करें, और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर ही काम किया है। जो लोग थक जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम बार आपने भी मुकाम हासिल किया है? इसमें थकावट होगा, गिरावट भी आएगी, पर मैं हमेशा यही मानता हूँ कि आप गिरते हैं तो कोई बात नहीं, व्हाट मैटर्स इज़ आप गिरकर कितनी जल्दी उठ पाते हैं। हम्म, गलतियाँ भी करते हैं आप इसमें, तो गलती करके आप उसको सुधार कितनी जल्दी लेते हैं, हम्म। वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आपके लिए ज़रूरी कितना है ये, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या कोई टाइम समय सीमा होती है कि इतने घंटे हमें पढ़ना पड़ता है जब आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि आपको इतने घंटे लगाने हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं, मूल चीज़ें जो आपको सीखनी है। तो आप ये सोचकर चलिए कि मेरे को आज ये सीखना है, रादर दैन कि आज मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। तो उसमें आपको कितने भी घंटे लग जाएँ, वो मैटर नहीं करता, परंतु सीखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस के हिसाब से चलें कि हाँ, आज मुझे ये काम पूरा करना है, चाहे इसमें मुझे कितने भी घंटे लगें। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की मेरा इसमें? ऐसा कोई इतना स्ट्रिक्ट मेरा कोई रूटीन रहा नहीं है इसमें कि मैं आपको बता पाऊँ कि इतने घंटे पढ़ा हूँ मैं। परंतु एग्ज़ाम पास आता है तो ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। मैं शुरुआत में इतना नहीं लगाता,
पर डेली का जो बेसिक काम है, बेयर मिनिमम है, उतना तो करना ही पड़ता है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय एक इंसान को तो नहीं दे पाएंगे, पूरा मेरा इकोसिस्टम रहा है मेरे आसपास और भगवान की देन है ये। एक जने को तो मैं नहीं दे पाऊँगा, माता पिता भी हैं, मेरे भाई बंधु भी हैं और मेरे टीचर्स भी रहे हैं, मेरे मेंटर्स भी रहे हैं, ऑफिसर्स भी रहे हैं जिनके अंडर मैंने काम किया है और बहुत लोग रहे हैं। इसमें श्रेय तो मैं नहीं दे पाऊँगा ऐसे एक। अब परीक्षा तो पास हो गई है, इसमें कैटेगरी भी होती हैं जैसे आईएएस या आईएएफ, अब आप किस कैटेगरी को चुनेंगे? मैंने विदेश सेवा रखा है नंबर 1 पर, परंतु अगर वो नहीं मिलता तो जिस भी सेवा में चयन होगा उसमें अच्छे से काम करना है। उसमें अपनी उसमें कोई ऐसे प्रेफ़रेंस नहीं है कि इसमें जाना है या जिस भी कैपेसिटी में सरकार काम देगी करने को, उसको अच्छे से निभाना है बस। एक बार उन छात्रों को भी हमारे खबरें अभी तक के दर्शकों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं? जैसे अभी मैंने जो बोला मैं वही दोहराना चाहूँगा कि ये जो सफ़र है ये कठिन रहता है, इसमें परिश्रम भी है, परंतु इसमें आपको मानसिक संतुलन भी अपना बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बस यही है, गलती करते हैं अगर तो जल्दी से उसको ठीक करने की क्षमता बनानी है अपनी, क्योंकि गलती करने से हम नहीं रुक सकते, परंतु उसको सही करना हमारे हाथ में है और गिरते हैं तो जल्दी से उठ जाना है वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना प्रांशु शर्मा जिन्होंने 65वीं रैंक हासिल की है और अब वो देश में सेवा करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी तरह निभाएंगे। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।